लक्ष्मी नारायण की फोटो देख रहे है ना, देवी देवता तो देखने में तो हमारी तरह ही होंगे, लेकिन क्यों इनकी पूजा है आपकी, हमारी तो नहीं होगी इतनी पूजा। घर के बाहर लाइन लगती है दर्शन करने के लिए तो इनके मंदिर के बाहर क्यों है? तो आज सोमवार है तो ना सभी लोग पूजा कर पाठ के लिए जा रहे हैं चौबे गांव, जल चढ़ाने जा रहे हैं शिव मंदिर। ठीक हो सब लोग? बाय बाय सबको। हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश ओली, मैं उत्तराखंड के चंपावत ज़िले से हूँ और मेरे गांव का नाम है पाऊ। तो आज आपको दिखाते हैं माघ महीने में होने वाले पाऊ गांव में भजन कीर्तन। आज तक आपने होली, दीपावली, रक्षाबंधन और गौरा गौरी देखा, लेकिन आज गाँव का एक और त्यौहार देखेंगे जो कि माघ महीने में बनाया जाता है। तो गाँव की सभी महिलाएँ आती हैं, भजन कीर्तन गाती हैं, प्रसाद बाँटती हैं और नाच खेल टाइप का होता है, पूरा उत्सव होता है एक। तो खुशियाँ मनाई जाती है और सभी लोगों के साथ बांटी जाती है। तो आज आपको दिखाते हैं उत्तराखंड का रीति रिवाज और पहाड़ी कल्चर। तो दोस्तों, जिस दिन भी कोई त्यौहार होता है या कोई उत्सव होता है तो उस दिन दुधाक्षत वाले पंडित जी आते हैं और उन्हें दूध, घी और अक्षत दिया जाता है, जो कि एक परंपरा और रीति रिवाज है हमारे गाँव की। तो अब से कुछ देर बाद आएंगे दुधाक्षत वाले पंडित जी। तो दोस्तों, दुधाक्षत देने का रीति रिवाज भी है यहाँ गाँव घर में। तो देखेंगे दूध और घी और अक्षत होता है तो इन्हें दिया जाता है और इनके पैर देखेंगे एकदम नंगे पैर होते हैं, ऐसे ही चलना होता है यहाँ। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड का ना एक रीति रिवाज है और ये समला मंदिर में चढ़ेगा वहाँ, ठीक है? हाँ। तो दोस्तों, ऐसे ना घर घर जाते हैं, दूध, घी और अक्षत फिर मंदिर में चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ देखेंगे एक छोटी सी बॉडी बधी हुई है, ये कितनी क्यूट दिख रही है। ये अभी 1 ही महीने का है ये। तो दोस्तों, ये रिया और शिवा है, आज ये अपनी मामा के घर जा रहा है। तो देखिए कितना खुश नज़र आ रहा है ये। शिबू क्या कर रहा है ये? हेलो गाइस नहीं बोल रहा आज। हेलो गाइस। गाइस, आज आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ तो बोलो। ये भी। तो दोस्तों, आज माघ महीने का सोमवार है तो गांव की महिलाएं ना गांव में सुंदरकांड का पाठ पढ़ रही हैं, ये देखेंगे। बाकी मम्मी और ताईजी लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं और ताईजी तो ऐसे ही बैठे बैठे ही पढ़ दे रही है बिना किताब खोले।
दोस्तों ये ककड़ी का प्रसाद है जिसमें तिल और चीनी मिली हुई है, उसके साथ साथ सूजी का प्रसाद और ये दीप जला हुआ है। छोटे बच्चे परेशान कर दिया तूने है। सीता माता की जय, दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय, बोल साचे दरबार की जय, चार दियोली की जय, जुमा से कढ़ाई खुलाए तक सब देवी देवताओं की जय, बीच में 33 कोटि देवी देवताओं की जय। जीवन में अपने घर गृहस्थी में सुख शांति बनी रहे। अब उसके लिए क्या चाहिए कि दुख का कारण क्या है, पहले वो भी तो ढूंढना पड़ेगा, है ना। दुख क्यों है संसार में? क्या भक्ति नहीं कर रहे इसलिए दुख है? इसलिए दुख है। भक्ति तो आज चरम सीमा पर है, हर कोई किसी न किसी रूप से कर ही रहा है, उसके बावजूद भी सारा संसार दुखी है। क्यों दुखी है? क्या भगवान दुख दे रहा है? नहीं, भगवान तो दुख नहीं दे सकता ना, वो तो पिता है, परम पिता कहा ना, बाप है, और बाप कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देगा ना। उसके लिए तो कहा गया है वो दुख हरता सुख करता है, दुखों को हरने वाला है। तो फिर दुख का कारण क्या है? हम सब इतनी भक्ति पूजा पाठ में डूबे हुए हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में दुख क्यों? हमारे मतलब आप सब हम सब ना कोई दुख परिस्थिति तो आती है जीवन में, क्योंकि आज संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं संपूर्ण सुखी हूँ, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। है कोई ऐसा? आप में से है कोई ऐसा? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो तो कोई ना कोई प्रकार का दुख हर एक के जीवन में है। क्यों है फिर वो दुख? अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि हाँ, किसी और ने भी नहीं दिया, भगवान ने तो खैर नहीं दिया, लेकिन किसी और की वजह से भी नहीं, पड़ोसियों की वजह से या घर में इस व्यक्ति की वजह से मैं दुखी हूँ, नहीं ना। जो कहा गया है आत्मा स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है। नहीं, हम किसी की वजह से दुखी नहीं होते, अपनी वजह से, है ना। और मेरी वजह कौन सी हो सकती है? हमारे अपने अंदर के जो 5 विकार हैं ना, 5 बुराइयां जो कही गई हैं, यूं तो बुराइयां बहुत सारी हैं, मुख्य रूप से 5 बुराइयां कौन कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। ये 5 एक तरह से भूत जो हर एक को लगे हुए हैं। अभी जो आप गा रहे थे ना, भूत पिशाच सब दूर रहेंगे ना, उसका ध्यान करेंगे तो। लेकिन कौन से भूत? देखिए, वो वाले भूत तो पता नहीं होते हैं कि नहीं, वो आपको ज्यादा पता होगा और वो अगर होंगे भी सही तो वो तो हट भी जाएंगे थोड़े समय में। लेकिन ये जो 5 भूत हर समय हर एक के अंदर बैठे हुए हैं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी के अंदर, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो दुखों का कारण तो ये बुराइयां हैं ना। अब बात है कि इनको भगाएं कैसे, इन भूतों को? तो भूतनाथ वो ईश्वर है ना, सबसे बड़ा। जितना जितना हम उसका ध्यान करेंगे ना, उतना उतना ये भूत स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। और देवताएं पूज्य तो है ही जरूर। मंदिरों में देखिए आज कितनी भीड़ लगी हुई है दर्शन करने के लिए ना। वो कृष्ण के मंदिर में जाइए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए, राम सीता के मंदिर में कितनी उनके दर्शनों के लिए भीड़ है। और हालांकि है तो वो पत्थर की मूर्ति वहां पर, और देखने में भी हमारी तरह ही दिखते हैं, नहीं, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें, ऐसा ही है। तो फिर क्यों? देखो ये जो है ना, ये लक्ष्मी नारायण की फोटो देख रहे हैं, है ना, देवी देवता, तो देखने में तो हमारी तरह ही होंगे, लेकिन क्यों इनकी पूजा है आपकी, हमारी तो नहीं होगी इतनी पूजा? घर के बाहर लाइन लगती है दर्शन करने के लिए तो इनके मंदिर के बाहर क्यों है? कुछ तो विशेषता होगी ना, क्योंकि इनके अंदर वो दिव्य गुण है जिसके कारण ये देवी देवता कहलाए। और वो दिव्य गुण क्या हम अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, सही बात है। देखिए पूजा पाठ बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए, ताकि कम से कम वो व्यर्थ बातों से तो दूर रहेंगे। कुछ समय के लिए तो वो जो बुराइयां कुछ अंदर है वो दूर होंगी, है ना। भले पूरा अगर नहीं भी हो रही है तो कम से कम 2 घंटे 4 घंटे जितनी देर से यहाँ बैठे हैं, इतनी देर तो मन में किसी के बुरा ख्याल नहीं आया होगा, नहीं किसी के लिए वैर भाव ईर्ष्या द्वेष। खाली बैठे तो फिर क्या कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो कम से कम जितनी देर यहाँ बैठे ईश्वर के ध्यान में, तो उन बुराइयों से तो दूर रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन हमेशा के लिए हर समय मेरा मन शुद्ध पवित्र स्वच्छ बन जाए, किसी के प्रति कोई वैर भाव ईर्ष्या द्वेष ना आए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? नहीं, घर गृहस्थ में रहते हुए देखिए, भगवान ये नहीं कह रहा कि तुम घर बार छोड़ के जंगल में चले जाओ, कहीं संन्यास ले लो, कहीं मंदिर में बैठ जाओ, कहीं पूरा, है ना। अब देखिए गृहस्थी बनाई है तो निभानी पड़ेगी, यहाँ तो सबको देखना है ना। बिल्कुल देखना ही है, क्योंकि देवताएं भी तो गृहस्थी थे, गृहस्थ तो इन्होंने भी नहीं त्यागा। घास काट ले जाएंगे तो उसके साथ लड़ाई करनी है। नहीं देखिए, रहना आपको घर गृहस्थ में ही है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जिनकी पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं की जो मान्यताएं हैं वो सब करनी है, सब कुछ निभाना है, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी मुख्य बात हमें क्या स्मृति में रखनी है कि मेरे मन बुद्धि एक ईश्वर में लगी रहे, बस ना। सब कुछ हर कर्म करते हुए भी पूज्य है, दिव्य गुण है, हमें उनकी पूजा आराधना जो भी मान्यताएं हैं सब करनी है। लेकिन सब कुछ करते हुए एक और चीज उसमें क्या कर सकते हैं हम, कि इनके अंदर जो गुण है ना, उसमें से कोई एक गुण हम अपने जीवन में भी धारण कर लें, कर सकते हैं। सभी नहीं, थोड़ा बहुत तो ऐसा बनने का प्रयास कर ही सकते हैं ना। अभी तक तो क्या है, पूजा पाठ तो कर रहे हैं, अभी भी करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर जाके ध्यान रखना, अब कोई लड़ाई झगड़ा गुस्सा किसी पे मत कर देना। अब किया तो वो व्रत भी सारा फिर खत्म ही समझ लेना। तो इसलिए कम से कम आज के दिन, जिस दिन व्रत रखते हैं ना, तो देखो व्रत रखने का भी क्या है, हम भूखे प्यासे रहे, क्या व्रत रखा हमने, वो अब वो चलो ठीक है ना, वो भगवान को शायद खुश करने के लिए तो कर रहे हैं ना। अब चलो मान्यताएं हैं, अच्छी बात है, आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं हफ्ते में 1 दिन खाली पेट रहना चाहिए। तो लेकिन इस सब के साथ साथ एक और व्रत करना चाहिए, बताएं करोगे एक और व्रत? अब कहोगे एक दिन तो भूखा रहा नहीं जा रहा, दूसरे दिन और। तो क्या है, भूखा रहने का व्रत नहीं, वो तो ठीक है, आपको जब करना है ये कर लो, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा व्रत कौन सा, कि आज के दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे, ये मेरा व्रत है आज के दिन। आज सोमवार है, सोमवार के दिन बस मुझे गुस्सा नहीं करना, कोई कुछ भी कहे। वो कह रहे ना, घास काट ले गया, कोई कुछ हो गया, घर में बच्चे ने कुछ कर दिया, पति ने कुछ कर दिया, बहू ने कुछ किया, सास ने कुछ किया, कोई बात नहीं, कोई कुछ भी करे, एक दिन के लिए तो हो सकता है ना, चाहे कोई कैसी भी कितनी भी बड़ी बात आ जाए, लेकिन आज मुझे गुस्सा नहीं करना है। फिर दूसरे दिन दूसरा व्रत रखना कि आज मुझे किसी के लिए गलत नहीं सोचना, नहीं कोई ईर्ष्या वैर भाव मेरे मन में नहीं आने देना मुझे। नहीं तो इस प्रकार के व्रत, अपनी बुराइयां त्यागने की। तो दोस्तों रिया बोल रही है, आजकल आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो एक कमेंट ज़रूर करें। क्यों रिया, सही कह रहा हूँ? तो दोस्तों जल्दी से एक लाइक में क्लिक करिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए और फीडबैक दीजिए।